पाकिस्तान की ऐसी पहली फ़ीमेल जिन्होंने VFX पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवाया। एनिमेशन वो सीख सकती हैं कि हम सिखाते भी हैं बाकायदा और बाद में उनको आगे से ट्रैक देते भी हैं, ठीक है, कि किस तरह से अपना चैनल क्रिएट करना है। कुछ मुआशरा हमारा इस तरह का है कि शादी के बाद जो मैरिड होती हैं ना गर्ल्स, उनको एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है इस चीज़। तो 3D एनिमेशन और VFX बाकायदा अपने जापानी इंस्ट्रक्टर से सीखा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ पाकिस्तान की ऐसी पहली फ़ीमेल जिन्होंने VFX पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवाया, वर्चुअल स्कूल बनाया। लड़कियों को अब घर बैठे लड़कियाँ VFX के हवाले से जो भी एनिमेशन वो सीख सकती हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे कि पाकिस्तान में ये किस तरह इन्होंने मुतारिफ़ कराया, क्योंकि VFX जब भी कोई नाम लेता तो हमें फ़ॉरेन कंट्री के अंग्रेज़ जहन में आते थे कि वो सिखाते हैं इस चीज़ को, लेकिन ये पाकिस्तान में भी इन्होंने मुतारिफ़ करवाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सिस्टर, पाकिस्तान में तो 3D एनिमेशन के हवाले से बड़े कम लोग हैं। मेल तो हैं, बड़ा सिखाते हैं, उनके वर्चुअल स्कूल्स भी, आपने भी एक बनाया अभी, तो फ़ीमेल ये किस तरह फैसिलिटी ले सकती हैं और किस तरह आपने ये स्टार्टअप लिया? बिल्कुल, मैं 3D एनिमेशन सिखाती हूँ, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी तकरीबन 10 इयर्स का अरसा हो गया मुझे इसमें, ठीक है, 10 इयर्स की जर्नी है 3D एनिमेशन में। और अब बाकायदा मैं सिखा रही हूँ, ऑनलाइन हमारा वर्चुअल स्कूल है, ठीक है, किंग VFX स्कूल के नाम से, ठीक है। इस पे जो है वो गर्ल्स बॉयज़ ईजीली, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसमें गर्ल्स बॉयज़ दोनों आके, ठीक है, अपना काम सीख के तो आगे से अपना काम जो है वो अर्न कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपके पास किस स्टूडेंट्स जो काम कर रही हैं या कर रहे हैं, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, तो वो किस तरह इस चीज़ को यहाँ पे आपके पास फिज़िकली आते हैं या घर बैठे ऑनलाइन ही सीख रहे हैं? नहीं, अभी तो ज़्यादातर ऑनलाइन ही सीख रहे हैं, ठीक है। अभी ऑनलाइन सीख रहे हैं क्योंकि हमने वर्चुअली इसको स्टार्ट किया है। पहले काफ़ी तकरीबन कुछ साल पहले करते थे ऑफलाइन, लेकिन अब ज़्यादातर ऑनलाइन ही है, हमारा सारा काम अब ऑनलाइन ही होता है, क्योंकि फ़ीमेल्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है ट्रैवलिंग आना जाना, तो ये सबसे ज़्यादा जो फैसिलिटी आपने ये फ़ीमेल को दी है कि वो घर बैठे, ठीक है, इनवेल अपना काम कर सकें ईजी वे में। अच्छा, आपने जब ये 3D एनिमेशन स्टार्ट किया, आपके उस्ताद भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये किस तरह आपने स्टार्टअप लिया कि माइंड इस तरफ किस तरह गया कि हमने ये 3D एनिमेशन को ही सीखना और इस पे ही वर्क करना है? वो कुछ मूवीज़ वगैरह देख के भी इंटरेस्ट डेवलप होता है, ठीक है, इंसान में कार्टून्स वगैरह देख के भी कि ये किस तरह से, ये कैसे होगा, ठीक है। तो फिर बाद में पता चला कि ये 3D एनिमेशन, इसको प्रॉपर इसका कोर्स होता है, ये सीखा जाता है, फिर इस पर वर्क, तो फिर बंदे के अंदर जो है वो इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। फिर मैंने ये किया, ठीक है, और इसमें ये बहुत मुश्किल फील्ड भी है, ठीक है, और इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, इन फ्यूचर इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आजकल ये ऑटोमेशन वाला काम जो है वो चल रहा है, लेकिन AI जो है ना, AI अब उसकी वॉइस बैन कर दी गई है, ठीक है। इन फ्यूचर क्या पता उसको बिल्कुल ही बैन कर दिया जाए, ठीक है, बिल्कुल। ये लेकिन ये जो एनिमेशन है ये बिल्कुल भी बैन नहीं होगी, ये इन फ्यूचर इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, इस पे लोग काम कर सकते हैं। अच्छा, आप क्या देखते हैं कि हमारे मुआशरे में पाकिस्तान में कोई 3 क्लास में या 4 क्लास में भी या 5th क्लास में भी हर बच्चे की, छोटे से लेकर मैट्रिक इंटर तक, उनकी ख्वाहिश होती है कि हम इस फील्ड को चुनें, तो आप क्या उनको सजेस्ट करते हैं कि वो किस क्लास के बाद हमारे पास आएँ, फिर हमसे ये वर्क सीखें 3D एनिमेशन? ये दरअसल ये बच्चों की मेंटालिटी होती है, कुछ इंटरेस्ट होता है, ठीक है, कुछ बच्चों का माइंड शार्प होता है, ठीक है। ये मेरे ख्याल में, वैसे आज तक तो छोटे बच्चे हमारे पास कोई आए नहीं हैं, लेकिन 5th क्लास से जो है ना बच्चे का माइंडसेट इस तरह का बन जाता है कि वो इजीली इसको कैरी कर लेता है इस चीज़ को, क्योंकि एनिमेशन एक मुश्किल भी फील्ड है। एनिमेशन जो है ना, ये फील्ड जो है वो एक मुश्किल भी है, लेकिन मेरे ख्याल में एक जो है वो तकरीबन 5th क्लास के बाद बच्चे जो है वो इजीली सीख सकते हैं, समझ सकते हैं उसको। अच्छा सर, आप इनके उस्ताद भी, आपने इनको ट्रेन भी किया और आपने अभी माशाल्लाह एक वर्चुअल स्कूल बनाया, तो आप इस चीज़ को किस तरह देखते हैं? हाँ, मैं तो, हमें पहले ही आपको पता है, शायद नाजरीन तो मुझे जानते हैं टीवी चैनल पे BR पे, कि मैंने जो 3D एनिमेशन और VFX बाकायदा अपने जापानी इंस्ट्रक्टर से सीखा है, और इस फील्ड को इस ज़बरदस्त तरीके से सिखा रहा हूँ कि सिर्फ 40 दिन का ये कोर्स है। गर्ल्स को ये मिस हैंडल करती, जो गर्ल्स आती हैं उनको ये हैंडल करती ताकि उनको कोई झिझक फील ना हो, और बॉयज़ को मैं करता हूँ। 40 दिन का ये कोर्स है और आप इसकी अर्निंग दिखा देना स्क्रीन पे, और जिस ये बड़े चैनल को ये हैंडल कर रही है वो दिखा देना, लव एनिमल्स, और उसकी वीडियोस बना रही है, अभी आपको स्क्रीन पे दिखाएगी, जिसके वो काम करती है ये और इसका भाई, तो उसकी अर्निंग का अंदाज़ा आवाम खुद ही लगा ली कि मिलियन में व्यूज़ हैं। तो ये एक
एक है जिस तरह वो पागल बेटा आप नेट पे सर्च करेंगे, जोक टाइप कार्टून वो भी हम सिखाते हैं, लेकिन ये एनिमल फाउंटेन क्रॉसिंग जिसको बच्चे देखते ही रहते हैं, जानवर गुजरते हैं बच्चे देखते ही रहते हैं, तो ये हर बंदा सवाल करता, बहुत सवाल आते हैं बाहर से भी कैसे बनाते हैं, अंग्रेज़ भी इसके पीछे हैं सारे। तो हमने इसका पैकेज सेट कर दिया है कि वो सारा जो मटेरियल है वो इकट्ठा करके रख दिया है, एनिमल है उनके अंदर मोशन समेत मौजूद हैं। वरना वैसे तो अगर हम 3D एनिमेशन सिखाएँ तो पहले मॉडलिंग, रिगिंग, उसका ये उनके अंदर हड्डियाँ, टेक्सचरिंग, लाइटिंग सारा कुछ होता है। लेकिन इसमें हमने इतना आसान कर दिया है कि ड्रैग एंड ड्रॉप से बड़ी आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और 40 दिन के अंदर बंदा अपने काम के, बंदा है, बच्चा है, बच्ची अपने काम के काबिल हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त तरीके से सिखा रही है, हमारा 7वां बैच है। और आपके चैनल के तौर से हम ये पैगाम भी मैं तो दूंगा कि घर बैठे बच्चे बच्चियाँ बाहर जॉब की तलाश में धक्के मत खाएं और सीखें, एक बार टच करें, फिर आपको पता लग जाए कि दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो सालों का काम महीनों में नहीं दिनों में सिखा सकते हैं। अच्छा, आप कौन से बड़े चैनल्स के साथ काम कर रही हैं? पाकिस्तान के हैं, इंडिया के हैं? हमारे जो बच्चे होते हैं घर में, क्योंकि वो एक ही वीडियो को 10 मरतबा देखते हैं, तो वो कौन से चैनल हैं? आप नाम लेना चाहेंगे उनका? बिल्कुल, सबसे जो है वो टॉप लिस्ट पे तो अभी तक लव एनिमल्स, ठीक है, वो जा रहा है। अब आपका ये सवाल है कि इंडिया के, पाकिस्तान के, तो दोनों कंट्रीज़ के चैनल्स हैं, ठीक है, दोनों पर। तो इंडिया वाले आपको किस तरह अप्रोच करते हैं? ऑनलाइन ही अप्रोच करते हैं, ठीक है। ऑनलाइन कॉन्टैक्ट भी जो है कंटेंट भी दे दिया जाता है, ठीक है। सारे जो हमारा पैकेज बना हुआ है वो भी हम ऑनलाइन जो है वो उनको प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, उस पैकेज की कोई आपने कोई मतलब फ़ीस रखी है, क्या मामला? बिल्कुल, ये इसकी पैकेज की ज़ाहिर सी बात है, एक अलग से प्राइस है, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा मटीरियल है, हर तरह का जानवर, ठीक है। फिर उनके आगे जो प्रोप्स आते हैं, फाउंटेन्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं उस पैकेज में, तो वो उसकी एक मखसूस फ़ीस है, ठीक है, जो कि हम जो मंथली फ़ी होती है स्टूडेंट की, उसके साथ जो है वो उसको ले लेते हैं। अच्छा, अभी कोई भी बच्चा जब ज़ीरो से आपके पास आता है तो वो सीखता है, फिर उसके बाद क्या आप एंड तक उसको कोई ट्रैक भी दे रहे हैं सिर्फ, या उसको जो जस्ट यहाँ तक के कि वो उसको 3D एनिमेशन सिखा दिया जाए, उसके बाद वो जो मर्ज़ी कुछ भी कर सकता है? बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम सिखाते भी हैं बाकायदा और बाद में उनको आगे से ट्रैक देते भी हैं, ठीक है, कि किस तरह से अपना चैनल क्रिएट करना है, ठीक है, कौन सा कंटेंट ज़्यादा अच्छा है, किस तरह चलेगा, सारा कुछ हम गाइड करते हैं। तो इस फ़ीस, ये कितने मंथ का कोर्स होता है और इसकी फ़ीस कितनी है? और ये जो फीमेल्स होती हैं वो किस तरह आपसे कांटेक्ट कर सकती हैं? वो डायरेक्ट इनके सर का जो है वो नंबर चला दीजिएगा आप, तो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। जैसे कि इन्होंने बोला कि ये बॉयज़ को हैंडल करते हैं और मैं डायरेक्ट गर्ल्स को हैंडल करती हूँ, ठीक है, तो ये भी झिझक उनकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें ये है कि क्योंकि बड़े मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब तबका है, पाकिस्तान में आपको पता है वैसे मैशियत हमारी डाउन है, तो फ़ीस कितनी है ये लोग पूछेंगे, क्योंकि हमारे मुआशरे में इस तरह के बड़े 3D एनिमेशन सिखाते हैं और कहते हैं कि जी बाद में हमारे साथ फ्रॉड हो गया, और इस तरह की काफ़ी चीज़ें उनके साथ हमारे पास केसेस आते हैं इस तरह के कि हमने फ़ीस पे की है, बाद में हमें पता ही नहीं चला वो कहाँ पे है, किस तरह सिखाते ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास भी काफ़ी स्टूडेंट्स आए हैं, ठीक है, इस तरह के कि हमारे साथ बहुत से फ्रॉड्स हुए हैं, फीस ले लेते हैं, बाद में वो राब्ता ही नहीं करते, ऐसे ही होता है। लेकिन हमारा यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है, हम बाकायदा स्टार्ट से एंड तक गाइड करते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पर उनको एक्टिव भी करते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है, कि ये आपने करना है लाजमी। तो फ्रॉड वाला तो कोई सीन नहीं है। और फ़ीस की बात की जाए तो वो बिल्कुल मुनासिब है, ठीक है, तकरीबन 15,000 इसकी फ़ीस है, ठीक है। उसके अंदर क्या मतलब आप चीज़ें सिखाएंगे और कितना पीरियड होगा उस कोर्सेज़ का? उस कोर्स का ये जो एनिमल फाउंटेन क्रॉसिंग है, ठीक है, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल, ठीक है, तो इसका जो है ये तकरीबन इन 1 मंथ, जस्ट इन 1 मंथ जो है वो बच्चा सीख कर अपना काम स्टार्ट कर सकता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं कि वो थोड़ा मतलब मेंटली थोड़ा सा वो टाइम लेते हैं इस चीज़ को सीखने के लिए। वो बच्चे के माइंड पे जो है वो डिपेंड करता है ना कि वो कितना टाइम लेता है उसको कैरी करने में। आपका क्राइटेरिया ये है कि 1 मंथ में बच्चा ये जो एनिमल फाउंटेन आप कह रहे हैं, ये 3D एनिमेशन, ये बिल्कुल 1 मंथ में वो बिल्कुल रेडी हो जाता है और इसकी 15,000 चार्जेस हैं? बिल्कुल ऐसे ही है कंप्लीट कोर्स की। अच्छा, आप एंड पे जो फीमेल देख रही हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि बड़ी हमारे माशरे में जब कोई भी फीमेल होती है, जब वो शादी भी हो जाती है तो उसकी उस टाइम भी ये ज़रूरत बन जाती है, क्योंकि घर बैठे हर फीमेल की यही कोशिश होती है कि मैं घर की जो घर का दरवाज़ा इसकी दहलीज ना पार करूं, घर बैठे ही किस तरह का काम करूं जिससे अर्निंग हो। बिल्कुल ऐसे ही है तकरीबन पाकिस्तान में, ठीक है, कुछ मुआशरा हमारा इस तरह का है कि शादी के बाद जो मैरिड होती है ना गर्ल्स, उनको एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है इस चीज़ की, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, क्योंकि आगे उनको जो भी उनका फैमिली सिस्टम होता है, तो ये जो है वो मैं यही पैगाम दूंगी कि आप अभी से अपना टाइम वेस्ट किए बगैर,
ठीक है, अपना काम स्टार्ट करें, ठीक है, कदम बढ़ाएं अपना 3D एनिमेशन की तरफ, अपने वेल में रहते हुए, ठीक है। इसमें जस्ट आपकी वॉइस की बस वॉइस हमारे पास, हमारे साथ उन्होंने कांटेक्ट करना है ना उनका फेस नज़र आना है, ठीक है, किसी किस्म का नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि टिकटॉक पर वर्क करके, ठीक है, तो इस तरह से आप कमा सकते हैं, ठीक है। जस्ट इन वेल आप अपना सारा सीख कर 3D एनिमेशन अपना जो है वो अर्न कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए कोई अच्छा सा कोई सिस्टम भी उनके पास होना चाहिए, क्योंकि ये मोबाइल पे तो वर्क नहीं करती है। नहीं, मोबाइल नहीं, इसके लिए पीसी होना चाहिए, ठीक है। तो वो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास अवेलेबल होता है पहले से ही, क्योंकि वो पहले से ही बहुत धक्के वगैरह खा रहे होते हैं, ठीक है। हमारे पास काफ़ी तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, तो फिर ये जिस तरह से कॉन्टैक्ट करेंगे तो फिर हम उनको गाइड करेंगे। जी बिल्कुल गाइड करेंगे। सर, आप क्या इन पे मैसेज देना चाहेंगे जो नौजवान हैं, यूनिवर्सिटियों से, स्कूल से, कॉलेज से फ्री होते हैं, वो अभी पाकिस्तान में ज़्यादा लोगों का ये क्रेज़ हो चुका है कि हम 3D एनिमेशन के हवाले से आए, क्योंकि फ्यूचर इसका लोगों को नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, मेरा तो यही मैसेज है कि खाली अगर आप एजुकेशन पर रहें, माजरत के साथ कि मैं अपने ग्रुप में बस क्या कहूँगी कि PhD भी है बेचारा, और जब वो फ़ी देता तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो ये हालात है हमारी एजुकेशन का। ICS के बच्चे को वर्ल्ड एक्सेल सिखाया जा रहा है, जुल्म की हद होती है कोई। तो ये स्किल अगर बच्चे बच्चियाँ नहीं सीखेंगे ना और कहें, तो फिर उनके लिए यही धक्के हैं कि कभी डंकी लगा के बाहर जाएं, कभी कहाँ जाके पराए इलाकों में मारे जाएं, या दूसरा ऑप्शन ये है कि 3D एनिमेशन और VFX की तरफ आएँ। और ये जो हमने इसको दरिया को कुज़े में बंद कर दिया है, महंगा मटेरियल पेड ड्रोन लेके रखें जो फिजिक्स सिमुलेशन में हेल्प करते हैं मिनटों में। ज़हरी बात है वो डॉलरों के हैं, सैकड़ों डॉलर के हैं, कई हज़ारों डॉलर की भी चीज़ें हैं। तो वो सारा हमने थोड़ी सी कीमत रखी, सिर्फ 15,000 रुपये। 40 दिन के बाद भी हम उनके मैसेज भी रीड करते हैं, सपोर्ट भी देते हैं, गूगल मीट पे भी आते हैं, ताकि ये, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि बच्चे बच्चियाँ जो है ना बेरोज़गार ना रहें। बहुत शुक्रिया किंग साहब आपके कीमती टाइम का। जी, तो नाज़रीन, आपने देखा कि 3D एनिमेशन के हवाले से सारी स्टोरी, सारी कहानी के किस तरह आप सीख सकते हैं।